हेलो किड्स, टुडे आई विल टीच यू काल यानी टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 काल यानी कि टेंस पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पाठ 9 चैप्टर का नाम है काल यानी टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है अमित पढ़ रहा है। ठीक, मैंने तुम्हें कल देखा था, मैं जादू का खेल देखने जाऊंगा, है ना। इस तरह से 3 पिक्चर्स हैं और तीनों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, अलग अलग चित्र भी बने हुए हैं और अलग अलग काल के बारे में भी बताया गया है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि काल क्या होता है। काल वो होता है कि जिस भी शब्द से क्रिया मतलब डूइंग वर्ड्स, वर्ब जो होता है, ठीक है, क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे ही हम काल कहते हैं, उसे ही हम टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे ये 3 अलग अलग पिक्चर्स बने हुए हैं, इनके आगे ये जो 3 अलग अलग वर्ब्स दिए गए हैं रेड इंक से, वो हमारे ये 3 काल के बारे में बताया गया है। टेंस आपने पढ़ा है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बिल्कुल वैसे हिंदी में होता है वर्तमान काल जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं और भविष्यत काल जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। राइट, तो ये हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। आपने अभी तक तो इंग्लिश में पढ़ा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में भी काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट, जो चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम चल रहा है ना अभी, तो ये वर्तमान काल हो गया। भूतकाल क्या होता है? पास्ट टेंस, जो हमारा पास्ट हो गया, जो हमारा बीत चुका। ठीक है, जैसे मैंने चैप्टर 8 पढ़ाया था तो वो हो चुका है ना, हो गया ना, तो वो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल हो गया। थर्ड वन है कि मैं कल चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाऊँगी, अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, आने वाला है यानी कि मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि कब पढ़ा रही हूँ, बट पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊँगी आगे, तो ये तुम्हारा भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया। राइट, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अमित पढ़ता है, यानी अमित पढ़ने का काम कंटिन्यू कर रहा है, अभी पढ़ ही रहा है ना, पढ़ता है अभी। मैंने कल तुम्हें देखा था, ये देखने का काम हो चुका यानी कि ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। ओके, मैं जादू का खेल देखने जाऊंगा यानी कि अभी गया नहीं है, कल जाएगा, परसों जाएगा या थोड़ी देर के बाद जाएगा, बट जाएगा, अभी गया नहीं है, तो ये क्या हो गया? भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। ओके, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा इंग्लिश में हम लोग टेंस पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? उपयुक्त वाक्यों में पढ़ता है, देखा था, देखने जाऊंगा शब्दों से पता चलता है कि तीनों क्रियाएं एक ही समय या काल में नहीं हुई हैं, है ना। इसमें पहली क्रिया पढ़ता है जो कि हमारा वर्तमान समय में हो रहा है, दूसरी क्रिया देखा था जो हमारे बीते समय में हो चुकी है, तीसरी क्रिया देखने जाऊंगा जो आने वाले समय में होगा। राइट, इस प्रकार पढ़ता है, देखा था और देखने जाऊंगा तीनों क्रियाएं क्रमशः अलग अलग समय यानी कि अलग अलग काल में हुई हैं। ठीक है, एक क्रिया आपका वर्तमान में हुआ, जैसे कि अमित पढ़ रहा है, तो ये किस में हुआ है? ये वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में हुआ है। दूसरा, मैंने कल तुम्हें देखा था, यानी ये हो चुका है, देखने का काम हो चुका यानी ये भूतकाल हो गया। मैं जादू का खेल देखने जाऊंगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। ओके, तो ये भी आपका भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया। राइट, अब लिखा है काल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ वर्ब। तो लिखा है जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं, यानी जो आपका वर्ब, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं ना, हर सेंटेंस में होता है, तो वो किस समय हुआ है उसी को हम काल कहते हैं। क्रिया हमारी किस समय हुई है, उस समय का जो समय होता है वो उसी को हम काल कहते हैं।
ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब वो समय वर्तमान भी हो सकता है, भूतकाल भी हो सकता है और भविष्यत काल भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा कि कैसे। ठीक है, जैसे कि क्रिया के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम कैसे पता चलेगा कि वर्तमान काल क्या है, तो उसके लिए हम पहले उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। वर्तमान काल उसे कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में चल रहे कार्य का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, लड़की नाच रही है, यानी राम जो पढ़ रहा है उसका पढ़ने का काम अभी भी हो रहा है। लड़की नाच रही है मतलब कंटिन्यू है, उसका जो नाच रही है वो नाच रही है अभी तक, उसका नाचने का काम अभी तक हो रहा है, यानी कि वो वर्तमान काल में है। ठीक है, बिल्कुल वैसे भूतकाल क्या है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो हमारा काम हो चुका होता है वो भूतकाल में आता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो काम हो चुका है उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे राम पढ़ता था, यानी हो चुका काम। लड़की नाच रही थी, लड़की जो नाच रही थी उसके नाचने का काम पूरा हो गया। ठीक है, राम पढ़ चुका है, पढ़ने का काम उसका पूरा हो गया, यानी कि यहाँ पे ये भूतकाल हो गया। ओके, अब हम भविष्यत काल देखेंगे कि ये क्या होता है, यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। ओके, जैसे राम पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाला है, कब पढ़ेगा ये डिसाइड नहीं है। लड़की नाचेगी, अभी तक नाच नहीं रही है, वो नाचेगी, कब नाचेगी वो आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यानी जो काम अभी होने वाला है उसे ही हम भविष्यत काल कहते हैं। ओके बच्चों, तो सीधी सी बात कि हमें काल क्या होता है, यानी टेंस। काल जिस शब्द से क्रिया के होने का समय पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भविष्य, वर्तमान, भूत और भविष्यत। वर्तमान वो होता है जो काम चल रहा होता है, भूत वो होता है जो हो चुका होता है, और भविष्यत होता है जो आने वाला होता है, जो आप करने वाले हो बट अभी किए नहीं हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको जूम क्लास में भी एक्सप्लेन करूँगी, बुक की एक्सरसाइजेस में सेंड करूँगी। और काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, 3 उदाहरण दीजिए। ये कॉपी वर्क है, सो आप कॉपी में लिखना। बेटा यहाँ पे सिर्फ भूतकाल दिया गया है, मैं इसके तीनों काल को एक्सप्लेन करूँगी, यानी तीनों काल के डेफिनेशन लिखवाऊँगी, जो आप अपनी कॉपी में लिखना। ओके, बाकी बुक की एक्सरसाइजेस बुक में ही करनी है, कॉपी वर्क कॉपी में करनी है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।